शिव जी के ऊपर जा करके गंगा जल पे गंगा जल चढ़ाए जा रहे हो। गंगा जल उन्हीं की खोपड़ी से निकली, उन्हीं की खोपड़ी पे चढ़ाए जा रहे हैं। गंगा जल कहां से निकली है? भगवान के चरणों से निकली है और भगवान की जटाओं से निकल रही है महादेव के। ले जाकर के एक लोटा हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। जनवरी हो या जुलाई हो, देखते ही नहीं। एक दिन दिसंबर के महीने में तुम्हारे ऊपर बम बम कर दे हम ला करके, तब सुबह 4 बजे। बरेठ जी का इतना बढ़िया माथा है, सुंदर चिकना, और पीछे वो माधव किंकर बैठा है। ऐसे 4-5 लोगों को बिठा करके और एक दिन सोमवार को इनका सिर्फ जलाभिषेक कर दो, सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। नजला जुकाम और सब जितने चीजें सब हो जाएंगे, आक्षी आक्षी करते मिलेंगे, बच जाएं तो बड़ी बात। गंगा कुछ अपना चढ़ाओ, कुछ अपने भीतर की चीज दो, क्यों नहीं देते? श्रीमद् भागवत की जब कथा चलती है तो उसमें है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि जनमादस्य यतो नवदतर्षार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मर्दायादि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। तेजो तेज, अग्नि, वारी पानी, मृदाम मिट्टी, रज। ना भगवान का प्रेम मिलना है, भगवान आपको कृपा देना चाहते हैं, खीर चाहिए, लेकिन तुम्हारा पात्र भी तो सही चाहिए। पात्र में कीचड़ लगा है, खीर दे देंगे तब भी क्या होगा? पात्र अगर गंदा है, ऊपर से खीर दे दें तो क्या होगा बताओ? खाने लायक नहीं रहेगा। तो पहले अपने पात्र का मज्जन करना होता है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक यही बताता है। बोला क्या करोगे भैया? बोला तेजो अग्नि लाओ। बोला कौन सा अग्नि लाऊं? बिरहाग्नि लाऊं, बड़वानल लाऊं, वैश्वानर लाऊं, कौन सा आग लाऊं? लाइटर का लाऊं, फाइटर का लाऊं, जेट का लाऊं, कहां से लाऊं? बोला इन सब आगों से काम नहीं चलेगा। बोला फिर कौन सा आग लाओगे? बोला वो आग चाहिए श्री कृष्ण के बिरहाग्नि में जैसे गोपियां जलती हैं, वो अग्नि चाहिए प्रेम की, वो ले आओ। हमारे लिए हमारे धर्म ग्रंथ धार्मिक संविधान की तरह हैं, सांस्कृतिक संविधान की तरह हैं, उनका पालन करना होगा। भारतीय संविधान सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊंचा है। हम भारत के नागरिक हैं, भारतीय संविधान में हमारी आस्था है और 100% होनी चाहिए। लेकिन जैसे कई बार भारत और बाहर हमने मांग रखी है और हम कहते हैं हमेशा, कोई भी संविधान, भारत या दुनिया के किसी भी देश का संविधान वहां के नागरिक और वहां की संस्कृति की रक्षा के लिए बनता है। जिस संविधान के किसी भी अनुच्छेद को अमेंड करना हो, भारत की रक्षा के लिए अमेंड करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे 370 हो गया, उसका समर्थन क्यों नहीं करते? बड़ा अद्भुत माहौल है जब आप सत्य का, धर्म का समर्थन करें। लोग आपको दलाल कहते हैं। तो हमने सुना था कि जब आजादी के दीवाने चलते थे तो चंद्रशेखर आजाद कहते थे, भगत सिंह कहते थे कि अगर अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना और बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। वैसे ही भारत के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और राष्ट्रवाद के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पक्ष में बोलना अगर दलाली है तो समझो हम बड़े दलाल हैं। हमसे बड़ा दलाल कोई नहीं है। तुम संस्कृति की बात नहीं कर सकते? इतने सो कॉल्ड जेंटलमैन बने हुए हो तुम। किस बात के लिए जेंटलमैन बने हुए हो? वो भी जेंटलमैन, टाई, नाक पोंछने वाला। बताओ, अंग्रेजों ने नाक पोंछने के लिए टाई बनाई थी, उसको जेंटलमैन बना दिया। थोड़ा पढ़ो भी तो। हमने अंग्रेजी भी इतनी पढ़ ली, हमने विदेशी भाषा भी इसीलिए इतनी पढ़ी, हमारे गुरु ने पढ़ाया इसीलिए इतना मुझे कि कम से कम जब बैठूं तो कोई बालक ये न कह सके गुरुजी आप दाढ़ी बढ़ा के आगे क्या बोलोगे। हम तुमको क्वांटम फिजिक्स पढ़ा देंगे बैठ के यहीं पर। अभी भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी पढ़ा देंगे तुमको, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे तुमको। कम से कम बैचलर डिग्री का तो मैं पढ़ा ही दूंगा तुमको, केमिस्ट्री सब पढ़ा दूंगा।
तो ये विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या, ये जीविका की विद्या है। चाहे ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आओ, चाहे रांची के किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ो, किस लिए पढ़ते हो? चंद रुपए के लिए तो पढ़ते हो, नौकरी के लिए तो पढ़ते हो। तो ये जीविका की विद्या है। पर मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन अपने जीवन में जीविका की विद्या के साथ साथ अपने बच्चों को उसी समय पैरेलली किसी गुरुकुल में या किसी सदगुरु महापुरुष की चरण में देकर के कह देना कि इस स्कूल में तू पैसे कमाने की विद्या पढ़ेगा और गुरुदेव भगवान के यहाँ पर चरण में तू जीवन जीने की विद्या पढ़ेगा। ये जीवन जीने के केंद्र है। ये भारतीय संस्कृति है हमारा। हमारे कहते हैं महाराज जी धर्म कर्म हम चौथे पन में कर लेंगे। पागल आदमी लगता है यार। न भारत से मतलब है, न भारतीयता से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है, न कभी कुछ पढ़ा है, न कोई मालूमात है इनको, जिंदगी का कोई फलसफा इनको मालूमात नहीं है। चौथे पन में धर्म करने के लिए किसने कहा? प्रहलाद चौथे पन में किए, मीरा चौथे पन में की, सहजो चौथे पन में की। एक कमाल के आदमी है। भगवान राम, भगवान कृष्ण स्वयं सारी विद्या का अध्ययन करने जाते हैं, चौथे पन में जाते हैं। स्वयं भगवान है। किसने चौथे पन में विद्या अध्ययन किया? पर पता नहीं भारतीयों को किसने ये सिखा दिया है कि धर्म करने का समय चौथे पन में आएगा। अरे जब बच्चा तोता राम राम बोलता है, बुढ़े तोते कभी राम राम नहीं बोलते, फिर कंठ फूट जाती है। तुम क्या धर्म सीखोगे? और धर्म सीखना कोई मजबूरी है? धर्म का आचरण इसलिए कर रहे हैं कि हम ऊर्जावान रह सकें, आनंदित रह सकें, प्रसन्न रह सकें, दीप्यमान रह सकें, दिव्य जीवन हो हमारा। और ये प्रारंभ से जरूरी है कि 60 साल के बाद जरूरी है। 60 साल तक रोते रहो, 60 साल तक गाते रहो, 60 साल तक हाय हाय करते रहो, उसके बाद को हम धर्म करेंगे। न काम के रहे दुकान के, न काम के रहे मकान के, अब पहुंचना तुमको श्मशान है, वहीं जाना है। अब क्या धर्म करोगे? What do you mean by धर्म? धारयति इति धर्मो। सत्य को धारण करने की क्षमता को ही धर्म कहते हैं। What do you mean by आध्यात्म? केवल बॉडी की पढ़ाई नहीं, अध्ययन धन आत्मा, आत्मा की पढ़ाई को आध्यात्म कहते हैं। What do you mean by spirituality? जीवन में स्पिरिट हो, उमंग हो, उत्साह हो, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तुम तो नौजवान हो, बच्चे हो, तुम्हें तो जरूर सीखना चाहिए ये। कोई कहे स्पिरिचुअल हो जाओ तो बोला अभी, तब उनको कह देना। मुझे किसी ने कहा आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हो? मैंने ऑलरेडी सेलिब्रिटी हूं मैं। व्हाट डू यू मीन बाई सेलिब्रिटी? जिसके जीवन में सेलिब्रेशन हो। मैं आज तक कभी उदास हुआ ही नहीं, आनंद में रहता हूं, ऑलवेज आनंद में रहता हूं। तो मैं सेलिब्रिटी हूं। मैं वो सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता सुशांत सिंह की तरह। मैं वो सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता जो 19 साल की तुनिसा बेचारी चली गई। मैं वो सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता जिनके ग्लैमरस वर्ल्ड में चेहरे तो ऐसे हैं पर रोज ड्रग्स के कारण न जाने क्या इंफीरियरिटी है, रोज आत्महत्याएं हो रही हैं। इनको तुम सेलिब्रिटी कहोगे?